मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, जब से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 की नोटिफिकेशन आई है, सभी लोग टेंशन लेके बैठे हैं कि सिलेबस इतना बढ़ा दिया गया है, 8-8 सब्जेक्ट हैं, 200 क्वेश्चन हैं और कैसे करेंगे, नए सिलेबस जोड़ दिए हैं इसमें, ठीक है ना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इंग्लिश कैसे करेंगे, तो ये सब डाउट आप सबके मन में चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस, कंप्लीट बुक लिस्ट, ऐप्स और वेबसाइट जो भी आपको लगने वाली हैं वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में मैं आपको पहले बताने से पहले ये बता दूं कि जब भी सिलेबस चेंज होता है ना, तो सबके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अपॉर्चुनिटी कौन सी आ जाती है कि सिलेबस चेंज होने से जो पटवारी की पहले से तैयारी कर रहे थे वो भी जीरो पे आ गए हैं, और आप जो स्टार्ट कर रहे हैं आप भी जीरो पे आ गए हो, ठीक है ना। तो अब सभी लोग क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो सभी अभी एक ही लेवल पे हैं। तो यहाँ से आप तैयारी करेंगे 3.5-4 महीने, तो आप लोग एक अच्छी तैयारी कर लेंगे। और अच्छी तैयारी करने के लिए देखो, लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले युद्ध के मैदान में उतरने के लिए सबसे पहले हमारे पास हथियार होना जरूरी है ना। और उससे भी पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी जरूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि हमें किस हथियार से कैसे लड़ना है। तो सिलेबस तो आपको मैंने बता दिया था, लेकिन मैं सिलेबस आज भी आपको बताऊंगा और बुक लिस्ट के साथ बताऊंगा। फिर मैं ऐप्स बताऊंगा आपको, और वेबसाइट्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों देखो, कहने वाले कहेंगे कि ये सिलेबस हमें पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उससे कुछ नहीं, क्योंकि अब उन लोगों ने तो अपनी बुक बना बना के मार्केट में बेच दी है ना, बुक छपवा के रख ली, तो अब वो बुक बिकेंगी नहीं, तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। और किसी के बोलने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। तो अब आपके पास जो सिलेबस है उसको पढ़ना है, किसी की फालतू बातों में नहीं लगना है, बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना पेपर निकालना है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और भी वैकेंसी आ रही हैं, और एक समग्र अध्ययन कैसे करेंगे वो मैं आपको सब बता दूंगा। पहले आप डिटेल्ड सिलेबस और कंप्लीट बुक लिस्ट, ऐप वगैरह कैसे यूज़ करेंगे, वेबसाइट कैसे यूज़ करेंगे, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूँ। तो ये जो सिलेबस है ये मैंने खुद बनाया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर मैंने दिया था। मेरे 156 या 156 के आसपास मेरे नंबर थे, जो कि मैंने आपको बताए भी हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ जिससे आप सभी को ये दिख जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी है ना, इसकी ये संयुक्त भर्ती परीक्षा है, उसका मैं पाठ्यक्रम आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान का सिलेबस तो मैंने वीडियो में कल एक्सप्लेन कर दिया था, है ना, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। बाकी ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो आईएमपी पॉइंट्स हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आप 9th-10th की एनसीईआरटीज़ पढ़ें, एनसीईआरटीज़ के नोट्स पढ़ें, कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको उनमें मन नहीं लगता है तो मेरे पास एक किताब है जो कि है ज्ञान पब्लिकेशन की, ज्ञानचंद यादव ने इसको लिखी है। ज्ञान पब्लिकेशन की बुक है, एनसीईआरटी पर आधारित है। 6 से लेकर के 12th तक की जो एनसीईआरटी है ना विज्ञान की, उनसे रिलेटेड ये है। तो इसमें आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको रिकमेंड इसलिए, मतलब कि रिकमेंड तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं आपको इस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह नहीं है, इसमें आपको थ्योरीज वगैरह ही मिलेंगी। तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है, मैंने एमपीपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए इसको ली थी, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। बाकी मुझे एनसीईआरटी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको इसमें 2 ऐप हेल्प करेंगी, इनको मैं यूज़ करना भी आपको बताऊंगा। 2 ऐप हैं, एक है तिवारी एकेडमी, इसको कैसे यूज़ करेंगे लास्ट में बताऊंगा वीडियो को, और एक ये है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशंस। ये दोनों ही ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हैं, आप देख सकते हैं, ये इंस्टॉल्ड है और यहाँ भी ये भी इंस्टॉल है। तो साइंस के लिए आपको केवल कहीं नहीं भटकना है, ये 2 ऐप हैं, इनमें आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा, मैं अभी बताऊंगा, कि आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज भी जितने मन करे उतने लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, एक एक करके आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। कल वाले सिलेबस में मैं एक चैप्टर भूल गया था, वाई डू वी फॉल इल, तो इसमें डिसीज विटामिन वगैरह ऐड कर लेना आप, ठीक है। इसके अलावा सामान्य हिंदी, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। तो सामान्य हिंदी के लिए देखिए दोस्तों, मेरे पास जो बुक है वो है लूसेंट की सामान्य हिंदी, और मैं इसी से पढ़ता हूँ, और मेरे हमेशा पूरे में से पूरे नंबर आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी फंसे हैं। लेकिन अगर आपके पास इनमें से ये तथ्यवान और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भी है, तो ये दोनों बुक भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो आप इन तीनों में से जो भी बुक अगर नहीं खरीदी है, जो आपको पढ़ने में अच्छी लगे वो ले लो। मेरे पास लूसेंट सामान्य हिंदी है। अब आते हैं सामान्य अंग्रेजी पे। तो सामान्य अंग्रेजी का सिलेबस तो ये लिखा हुआ है साइड में। सबसे अच्छी जो बुक मानी जाती है वो, मतलब अभी के हिसाब से, जो कि एसएससी वाले और मतलब लगभग लगभग जिन एग्जामों में इंग्लिश आती है वो लोग फॉलो करते हैं, वो है ब्लैक बुक। बहुत अच्छी बुक है, और बिल्कुल देखो सिलेबस वाइज इसको देके रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, है ना,
इस तरीके से ये आपको दे के रखे हैं और ये अपडेट होती रहती है, मेन चीज़ ये है, ठीक है ना। तो ये बुक आपको अगर अच्छी लगे तो आप ये बुक ले लेना, मुझे तो अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, ये असेंशियल इंग्लिश, ये भी बहुत ही बढ़िया बुक है रश्मि सिंह की, असेंशियल इंग्लिश। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, पैरामाउंट, उसके शायद 2 वॉल्यूम आते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने सुना है, वो भी अच्छी। तो आप इन तीनों बुक को एक बार शॉप पे देखना, जो आपको बेस्ट लगे इस सिलेबस में मिलाने लेना, ये वाला सिलेबस आपको जहाँ भी मिले, है ना, तो वो आप ले लेना। मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छी लगती है वो है ब्लैक बुक, ठीक है। तो इन बुकों में से आपको सेलेक्ट करना है। एक मैं अभी फिर से नाम बता देता हूँ, पैरामाउंट, तो पैरामाउंट, असेंशियल इंग्लिश और ब्लैक बुक, इन तीनों में से आपको बुक खरीदनी है। इन तीनों के अलावा चौथी बुक आपको नहीं लेनी है। सामान्य गणित के लिए मैं कोई भी बुक आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब लोगों के पास गणित का कोई ना कोई सोर्स होगा। अगर नहीं है तो गणित देखिए, किताबों से पढ़ के बिल्कुल नहीं होता है, आपको बेसिक हो जाएगा। बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो RS अग्रवाल से एक बार बेसिक पढ़ लीजिए सारे चैप्टर, और फिर इसके बाद इनको एडवांस पे लेके जाइए, क्योंकि मोस्ट बेसिक बुक वही होती है। अगर आपको गणित बिल्कुल नहीं आता तो आप RS अग्रवाल से शुरुआत कीजिए, अगर आपको आता है तो फिर तो आपको पता ही होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको। बेसिक आया, प्रैक्टिस सेट आया, और यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स, इतने सारे कोर्सेस, इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप देख देख के थक जाओगे। तो जिसका भी आपको पसंद आए उसका देख के टॉपिक वाइज स्टडी करना, टॉपिक वाइज अपने नोट्स बना लेना, शॉर्टकट पे मत भागना, पहले बेसिक करना, क्योंकि टाइम अपन को सफिशियंट मिलता है। 180 मिनट 200 क्वेश्चन सफिशियंट टाइम है। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, है ना। आधा 1 घंटा फ्री बैठोगे तो शॉर्टकट पे बिल्कुल मत जाना, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के करना, है ना। क्लियर है। तो ये आपका गणित हो गया। अब आते हैं सामान्य ज्ञान पे। तो देखो, सामान्य ज्ञान एक ये जो सब्जेक्ट है, इसके पीछे ज़्यादा मत भागना आप लोग, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक पतली सी बुक लेना ना, मेरे पास ये तीनों बुक हैं, ये तथ्यवान की है, मैं रिकमेंड करूँगा आप सिर्फ इसको पढ़ें, इससे कवर हो जाएगा आपका। अगर किसी के पास ये महावीर की सामान्य ज्ञान भी है ना, पतली वाली, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। दोनों बुक मेरे पास हैं, दोनों में ही बहुत अच्छा दे के रखा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस एग्ज़ाम के लिए आप तथ्यवान बस पढ़ लें, इसी से आपका काम बन जाएगा। फिर इसके अलावा लूसेंट की सामान्य ज्ञान, ठीक है ना, इसमें आपको जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें आपको आर्टिकल्स वगैरह, अमेंडमेंट्स वगैरह, ये सब पढ़ लेने हैं। और बाकी इसमें जितनी भी टेबल्स दे के रखी हैं वो सब पढ़ लेना, जिससे आपका साइंस वगैरह भी रिवाइज हो जाए। इसमें जो स्टैटिक की टेबल हैं, जो मॉडर्न इंडिया की टेबल हैं, वो सारी के सारे जो जो एक डब्बे बने रहते हैं ना, वो सब पढ़ लेने हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन फंसते हैं। और पीछे मिसलेनियस भी आपको पढ़ लेना है। तो सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट, और ये तथ्यवान और महावीर जिसके पास हो तो वो उससे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर 5-7 नंबर की आती है, उसके पीछे ज़्यादा मत भागो, मैं करवा दूंगा उसके सामान, जो भी मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फालतू बुक खरीदने से और पढ़ने के पीछे मत भागना, मैं करा दूंगा उसके क्वेश्चन। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए वन एंड ओनली परीक्षा मंथन ले लीजिए आप, है ना, ये सिलेबस है आपका, ठीक है। आपको परीक्षा मंथन की बुक ले लेनी है, और ये सिलेबस है। अगर आपको नहीं लेनी है तो आप इसको जहाँ से आपका मन करे वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे आपका सिलेबस कंप्यूटर का नहीं आएगा। परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक आती है, आप देख सकते हैं, विनय कुमार ओझा। मैं किसी बुक का भाई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे पैसे मिले हैं, मैं कभी कोई एडवर्टाइजमेंट करता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और अब अपन आते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए देखिए यार, रीजनिंग के लिए बुक वगैरह लेने से कोई मतलब नहीं है, आप जितना हो सके उतना ये टॉपिक लेके और सॉल्व कीजिए, क्योंकि रीजनिंग में अब भाई जब दिमाग चलेगा तो बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बुक में तो लिखा रहता है भाई, कोई समझाने वाला हो कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे, इतनी इतने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको लेनी है तो आप लोग ये वाली एक बुक आती है, अरिहंत की बुक है रीजनिंग की, है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, के झा लिखे हैं, ये वाली बुक ले लीजिए आप लोग, चलेगा। फिर इसके अलावा सामान्य प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन के लिए मैं आपको बताता हूँ, 12th की जो बिजनेस स्टडी की बुक है, पार्ट ए पार्ट बी, उसमें आपका पूरा सिलेबस है। इसके अलावा अगर कोई भाई बहन आपका कोई अगर BBA कर रहा हो, BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अगर फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में भी एक बुक आती है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें भी आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, ये इसका सिलेबस है ना। तो सारा सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा BBA फर्स्ट ईयर की बुक में या 12th की बुक में। तो जो भी राइटर की आपको बुक मिल जाए, आपको अच्छी लगे, तो 12th की NCERTs, या फिर 12th में कोई भाई बहन आपका हो तो उससे बिजनेस स्टडी की बुक लेके पढ़ के देख लेना, अगर आपको समझ में आए तो BBA की बुक लेके पढ़ के देख लेना, नहीं तो सिंपल शॉर्टकट में आप लोग ये जो जनरल मैनेजमेंट है, ये वाली जो रविशंकर तिवारी, जितेंद्र पाटीदार, धर्मवीर बिश्नोई, ये जो बुक आती है आपकी, ये APL पब्लिकेशन की है, ये आप देख लेना। लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ी, है ना, मैंने ये नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ 12th की NCERTs पढ़ी थी, और कुछ 2 साइट थी, तो वो साइट से भी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो कौन कौन सी साइट है,
ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको साइड से बताने वाला हूँ, ये इसका सिलेबस है। तो अपना ये सिलेबस और बुक लिस्ट खत्म हो गई। आई थिंक अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट बता देता हूँ, सामान्य प्रबंधन की कौन सी वेबसाइट्स हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट्स पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो वेबसाइट हैं। सबसे पहले ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पर ये है। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, ग्लोबल ओओपी ये जो भी है ना। तो ये जो वेबसाइट है इसमें आपको देखिए मल्टीपल चॉइस, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की ये मल्टीपल चॉइस हैं, सारे के सारे हैं। यहाँ पर आपको हर एक से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके फंसते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक तो ये वेबसाइट का मैंने यूज़ किया था, लेकिन इस वेबसाइट पे क्वेश्चन क्या है, मेनली क्वेश्चन कम है। तो सबसे पहले तो आप ये लोग ये क्वेश्चन लगा लेना, अगर इसमें 10-10 भी मिले तो 160 क्वेश्चन इसके बनेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले लगाना। ये मैंने पहले क्यों बताया, इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो मेन वेबसाइट है ना जिससे मैंने पढ़ा था, इसको इन्होंने पैसे में कर दिया है। और पीवी की फेवरेट वेबसाइट है edurev.in। ये इसी से क्वेश्चन पूछा। अभी सब इंजीनियर के सारे क्वेश्चन भी इसी के खरीद के उन्होंने रख दिए, ठीक है ना। तो सब इंजीनियर में अगर आप एक एक क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको edurev.in का मिल जाएगा। इसमें आपको ये 44 टेस्ट ये हैं और 49 टेस्ट ये हैं, यानी कि 49 और 44 कितने हो गए आपके 93। तो 93 टेस्ट है और 93 में लगभग अगर 10-10 क्वेश्चन भी एक में है, 10 तो नहीं ज़्यादा होते हैं, 15-20 के आसपास देते हैं ये, तो हो गए ना आपके 1000-1500 से ऊपर क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते थे। खैर ठीक है, अब ये वेबसाइट को उन्होंने पेड कर दिया है edurev.in को, तो अपन इस पर नहीं जाएंगे, पैसा क्यों खर्च करेंगे। इससे अच्छी आपको मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए करियर लॉन्चर की भी एक वेबसाइट है। तो इस पे भी आपको सारे का सारा मटेरियल और नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं, इसको आप हिंदी भी कर सकते हैं, आपकी गूगल से इनेबल कर लेना है तो हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक वेबसाइट ये है करियर लॉन्चर, ये नई मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे अभी मैंने देखी। और दूसरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स एस्पिरेंट वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो मैं इस वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ कॉमर्स एस्पिरेंट पे, तो आप जाके देखेंगे, खुल जा, ये देखिए। तो इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और नोट्स के साथ आपको ये देखिए बेसिक चैप है ना, ये बिजनेस एनवायरनमेंट प्लानिंग, इसके नोट्स मिल जाएंगे और साथ में आपको इनके एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्लास 12 के नोट्स और एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो मैं अभी इसमें ज़्यादा घुस नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इसके नोट्स और एमसीक्यूज़ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऐप पे। तो 2 ऐप हैं मेरे पास, मेरे मोबाइल में भी इंस्टॉल है, मैं आपको बता देता हूँ। शायद मुझे मोबाइल को मोड चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन पे। ये ऐप बहुत मज़ेदार ऐप है, बहुत मज़ा आ जाएगा इस ऐप को देख के आपको। इस ऐप पे आप जाएंगे, सबसे पहले तो इस ऐप की एक खासियत है कि इसमें ना आपको सारी की सारी एनसीईआरटीज़ की बुक मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे, जितने मन करे उतने एमसीक्यूज़ लगा लेना। रिवीजन नोट्स हैं तो रिवीजन नोट्स से आप शॉर्टकट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इसमें ये टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन है, अगर आप इसमें जाएंगे तो लॉगिन मत करना इसको, कई सारे एग्जाम के यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ से इसके देखेंगे तो इसमें अपना टेस्ट सीरीज़ भी थी, बैंक एग्ज़ाम की थी शायद, सॉरी नहीं बैंक की नहीं, एक मिनट, यहाँ पे मत जाइए आप थोड़ा पीछे आइए, आपको मैं लेके चलता हूँ, कहाँ पे था ये। एमसीक्यू टेस्ट में आप जाएंगे तो क्लास 12 में जैसे ही आप घुसेंगे तो आपको बिजनेस स्टडीज़ दिखेगा। और ये लो लगा लो कितने टेस्ट हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ये सारे कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इतने टेस्ट मिलेंगे, इतने क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजिंग का हम देखते हैं तो 69 टेस्ट हैं और बिल्कुल टाइमिंग के साथ फ्री अटैम्प्ट कर सकते हो आप लोग, है ना, स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इन टेस्ट को लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है ये क्वेश्चन आपको हो सकता है लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आए, मैं एक बार देख के बताता हूँ लैंग्वेज का आता है कि नहीं आता इसमें। जैसे ये टेस्ट हम लगा रहे हैं तो जहाँ तक है ये इंग्लिश में ही आपको अवेलेबल होंगे, तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो काफ़ी इससे फ़ायदा हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट पे आपको एक सेकंड, है ना। तो ये आपका एक वेबसाइट ये हो गई, सॉरी एक ऐप ये हो गई। दूसरी एक और ऐप बताता हूँ मैं आपको। दूसरी ऐप आपके लिए वो है आपकी तिवारी अकेडमी। इसको कैसे यूज़ करना है आपको, तिवारी अकेडमी में आप जैसे ही 12th क्लास पे जाएंगे तो 12th नहीं सॉरी, इसमें तो मैं आपको साइंस बताने वाला हूँ, तो इसमें ऐड आ सकते हैं। तो ये है, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश साइंस, और हिंदी मीडियम है तो हिंदी सॉरी हिंदी की विज्ञान, ठीक है ना। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ना है
जैसे कि आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, है ना, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ना है, तो आपको इसको स्टार्ट करना है और सीधा उतर के आना है नीचे, ये पार्ट 6 पर आधारित अध्ययन सामग्री को ओपन कर लेना है। और थोड़ा स्लो चल रहा है नेट लगता है, ठीक है ना, तो इसको ओपन कर लेना है। तो आपको देखिए कितने अच्छे नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको इन नोट्स को पढ़ लेना है, किसी बुक को नहीं जाना। फिर इसके बाद MCQs लगाने के लिए आप कहीं भी, इसमें भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, NCERT के एग्जाम्पलर वगैरह सारे के सॉल्यूशन तो आपको यहीं भी मिलेंगे। ये देखिए अभ्यास के प्रश्नोत्तर, प्रश्न 124 पेज नंबर के उत्तर, ये सब इसमें लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल NCERT से पूछने लगे हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको लगभग हर एक चीज़ की जानकारी दे दी है, ठीक है ना। तो इन ऐप का यूज़ करना है वो तो आप यूज़ करना सीख ही जाओगे, ठीक है ना। तो यूज़ करना तो सबको आता ही होगा, ठीक है। एक सेकंड, तो अब मैंने आपको हर एक चीज़ की जानकारी दे दी है, कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया है, कंप्लीट बुक लिस्ट आपको बता दी है, वेबसाइट्स आपको बता दी हैं, ऐप्स आपको बता दी हैं, और अब आपके ऊपर रह गया है पढ़ना। अब दोस्तों रही बात स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी मैं सोच रहा हूँ कि आपको 100 डेज़ का एक प्लान बना दूँ कि कब आपको क्या करना है। साथ में अपन टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ का प्लान भी उसी में मैं ऐड कर दूंगा कि भाई कब आप कितना पढ़ोगे, फिर किस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ आपकी होगी, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ और ये सब का मैं 100 डेज़ का एक प्लान बना रहा हूँ, तो वो प्लान मैं आपको जल्दी ही शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप 100 डेज़ के अंदर अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर पाएँ। अब रही बात, सबसे पहले आप लोग ये बुक्स वगैरह रिसोर्सेज वगैरह जुटा लो, फिर अपन मैदान में उतरेंगे, और 100 डेज़ का प्लान अपना जो स्टार्ट होगा वो होगा 1 दिसंबर से, ठीक है ना। तो वो प्लान मैं 1 दिसंबर से लेकर के और आपका 100 दिन का बनाऊंगा, क्योंकि पेपर आपके 15 मार्च के बाद हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, देखो मैं आपके लिए, ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है। आप बस जो भी है आप वीडियो को शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, सुरेश मालविया सर एग्जाम इन चैट ग्रुप और एग्जाम इन सुरेश मालविया सर, ठीक है ना, दो ही अपने वो हैं। तो चैट ग्रुप है, वहाँ पर बातें होती हैं, मैसेज आते हैं, और एक चैनल के नाम से वहाँ पर सिर्फ मेरे मैसेज जाते हैं। तो जिसको मैसेज बातचीत पसंद है वो उस ग्रुप में जा सकते हैं, और मेरे मैसेज तो आपको दोनों ही ग्रुप में मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा सही जानकारियाँ, ऑथेंटिक जानकारियाँ आपको एग्जाम इन सुरेश मालविया सर चैनल पे मिल जाएंगी, कहीं पे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स, PDFs जो भी जानकारी है सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।